Good morning. Today we will deal with carbonium ion. What is carbonium ion? The organic ions in which carbon atom bears positive charge is known as carbonium ion. वे कार्बनिक आयन जिनमें कार्बन परमाणु पर धनावेश हो उसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं. इसे कार्ब धन आयन भी कह सकते हैं. It is also known as carbocation. They are short-lived. And highly reactive. ये अल्पजीवी और अधिक क्रियाशील होते हैं. कार्बोनियम आयन के प्रकार. पॉजिटिव चार्ज किस प्रकार के कार्बन पर उपस्थित है उसके आधार पर कार्बोनियम आयन को 3 भागों में बांटा गया है. प्राथमिक कार्बोनियम आयन, द्वितीयक कार्बोनियम आयन और तृतीयक कार्बोनियम आयन. जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्राथमिक कार्बन परमाणु पर है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, इथाइल कार्बोनियम आयन. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बोनियम आयन पर है, आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन, इसलिए ये द्वितीयक कार्बोनियम आयन कहलाता है. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तृतीयक कार्बन परमाणु पर है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, ये तृतीयक कार्बोनियम आयन, आइसोब्यूटाइल कार्बोनियम आयन. और एरोमेटिक आयन्स की बात करें तो दिस इज बेंजाइल कार्बोनियम आयन. अनसैचुरेटेड आयन्स की बात करें तो दिस इज एलाइल कार्बोनियम आयन एंड दिस इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन. If we consider CZ bond in an organic compound, Z is more electronegative than carbon, then Z will try to attract the bonded electron towards it. Due to it, Z will attain negative charge and carbon atom will attain positive charge. This is a process of formation of carbonium ion. अगर कार्बन और जेड में विद्युत ऋणता का अंतर है, जेड कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी है, तो जेड बंधित कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे जेड पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा. अतः कार्बन परमाणु जिस पर धनावेश हो गया तो ये कार्बोनियम आयन का निर्माण हो गया. उदाहरण के लिए हम इन्हें CH3Cl, इसमें कार्बन और क्लोरीन में Cl की विद्युत ऋणता अधिक है, अतः Cl बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे Cl पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा. इसी तरह एक और उदाहरण CH3CH2OH, इसको हम एथेनॉल कहते हैं. यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ऑक्सीजन बंधित परमाणु बंधित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे C और O का बॉन्ड टूट जाएगा और इथाइल कार्बोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड कार्बोनियम आयन का निर्माण होगा. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कार्बोनियम आयन. कार्बोनियम आयन के महत्वपूर्ण लक्षण. पहला है दे आर अनस्टेबल. ये अस्थायी होते हैं. कार्बोनियम आयन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे
दो और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है टू कंप्लीट द ऑक्टेट. It requires 2 electrons, hence it is reactive. कार्बोनियम आयन में कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होता है. और पांचवा, इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री. ठीक है. कार्बोनियम आयन में एक कार्बन परमाणु को 3 sp2 संकृत कक्षक होते हैं और यहाँ पर एक p कक्षक रिक्त होता है. इस रिक्त p कक्षक के कारण वह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, अतः यह क्रियाशील होती है. ये थे सब कार्बोनियम आयन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्बोनियम आयन को चलते हैं. स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक. सबसे पहला कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाला तो पहला कारक है प्रेरणिक प्रभाव, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं. उदाहरण के लिए यहाँ देखिए 3 एल्काइल ग्रुप है. इस स्ट्रक्चर में टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन. यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है. दिस इज प्राइमरी कार्बोनियम आयन, दैट इज इथाइल कार्बोनियम आयन, एंड दिस इज मिथाइल कार्बोनियम आयन. जितने ज़्यादा प्लस आई प्रभाव वाले समूह होंगे, तो यहाँ पर 3 प्लस आई प्रभाव वाले समूह हैं, तो तीनों इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. यहाँ पर 2 प्लस आई प्रभाव वाले समूह हैं, यहाँ पर 1 प्लस आई वाला समूह है, और यहाँ पर प्लस आई प्रभाव वाले समूह का अभाव. तो जितने ज़्यादा प्लस आई प्रभाव वाले समूह होंगे, वे पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देगा, और पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देगा, इसका मतलब उन कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बढ़ जाएगा. तो अतः हम कह सकते हैं तृतीयक कार्बोनियम आयन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन, विच इज मोर स्टेबल देन इथाइल कार्बोनियम आयन, विच इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोनियम आयन. सेकेंड फैक्टर दैट affects the stability of carbonium ion is hyperconjugation. इसको हिंदी में कहते हैं अतिसंयुग्मन. इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं. और ये हाइपर कॉन्जुगेशन बीटा हाइड्रोजन पर निर्भर करता है. जिस कार्बोनियम आयन में जितने अधिक बीटा हाइड्रोजन एटम होंगे, उस कार्बोनियम आयन की उतनी अधिक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, और वह कार्बोनियम आयन अधिक स्थायी होगा. उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर ये इथाइल कार्बोनियम आयन है. अब इस इथाइल कार्बोनियम आयन में ये एक अनुनादी संरचना हो गई, ये दूसरी अनुनादी संरचना हो गई,
और तीसरी अंतर संरचना। तो हम कह सकते हैं कि इथाइल कार्बोनियम आयन में 3 बीटा हाइड्रोजन एटम है। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम प्लस 1। तो यहाँ पर कितने बीटा हाइड्रोजन एटम है? 3। 3 प्लस 1 बराबर 4। तो हम ये कह सकते हैं इथाइल कार्बोनियम आयन हमें 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दर्शाता है। इसी प्रकार अगर और बाकी कार्बोनियम आयन की स्टडी करें तो relative stability of 3 degree, 2 degree and 1 degree carbonium ion on the basis of hyperconjugation can be explained as follows. In case of tertiary butyl carbonium ion, there are 3, 6 and 9 beta hydrogen atom. There are 9 beta hydrogen atom, so we can say total there it will form 10 hyperconjugated structure, that is number of beta hydrogen plus 1. Here it has 3 and 3 6 beta hydrogen atom is present, therefore it will form 7 hyperconjugated structures. Here only 3 beta hydrogen atom is present, therefore it will form 4 hyperconjugated structure. Here there is no beta hydrogen atom, therefore it will form 1 pi hyperconjugated structure. Therefore, it is a concept that more the number of hyperconjugative structure, more stabler the carbonium ion is. Hence, we can say tertiary butyl carbonium ion is more stable than isopropyl carbonium ion, which is more stable than ethyl carbonium ion, and ethyl carbonium ion is more stable than methyl carbonium ion. Next factor which affect the stability of carbonium ion is resonance. If we consider the example of benzyl carbonium ion, here the positive charge and double bond is present at alternate position, therefore it shows resonance. So we can say benzyl carbonium ion shows these resonating structures. That is, we can say benzyl carbonium ion in all shows 4 resonating structure, and allyl carbonium ion shows only 2 resonating structure. That is, more the distribution of charge, that is more the distribution of plus charge in a molecule, more will be the resonating structure, more stabler will be the carbonium ion. So we can say that is benzyl carbonium ion is more stable than allyl carbonium ion. Next, if these benzyl carbonium ion are replaced by the substituent, for example, we can number them as structure number 1, 2, 3 and 4. That is, in structure number 2nd, here NO2 is electron withdrawing. Hence, the electron is being removed from the benzene ring. So, the positive charge, that is positive charge magnitude increases, positive charge magnitude increases here.
Here the OH group is present. It donates the electron to the benzene ring. Here CS3 also shows plus I effect. It also donates the electron to the benzene ring. So we can say that they donates electron, hence the positive charge magnitude decreases in structure number 3rd and 4th. In structure number 2nd, the magnitude of positive charge decreases. Magnitude of positive charge increases in structure number 2nd and it decreases in structure number 3rd and 4th. And if we compare the structure 3rd and 4th, we can say that here it is plus R effect and here it is plus I effect. But plus R effect is more effective rather than plus I effect. So the stability of the carbonium ion will be as follows. That is, structure number 2 is least stable. Structure number 1, then structure number 4, then structure number 3rd. Next, the stability of cyclopropyl carbonium ion. Cyclopropyl methyl carbonium ion. And we are comparing the stability of cyclopropyl methyl carbonium ion and benzyl carbonium ion. Here we can say, from the structure, it seems that this benzyl carbonium ion is more stable than cyclopropyl methyl carbonium ion. That is, benzyl carbonium ion is more stable than cyclopropyl methyl carbonium ion. But it is not so. That is, cyclopropyl methyl carbonium ion is more stable rather than benzyl carbonium ion. It is due to the factor known as dance resonance. This is known as dance resonance, and this dance resonance is more effective than resonance shown by benzyl carbonium ion. That is, dance resonance is more effective than the resonance shown by benzyl carbonium ion. Now, what is this dance resonance? If the localization of this bond will take place, then the structure will be as such. If the localization of this bond will take place, then the structure will be as such. This is known as dance resonance, which is more effective than the resonance shown by benzyl carbonium ion. So, in the end, if we conclude and compare the stability of all carbonium ion, it comes to be in a sequence as such. That is, cyclopropyl methyl carbonium ion is more stable than benzyl carbonium ion, which is more stable than, we can say, allyl carbonium ion, which is more stable than 3 degree, which is more stable than 2 degree, which is more stable than 1 degree, which is more stable than vinyl, which is more stable than ethynyl carbonium ion, and which is more stable than phenyl carbonium ion. This is all about the carbonium ion, types of carbonium ion, formation of carbonium ion, factors affecting the stability of carbonium ion. Thank you.